वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार भी वह अपने बही खाता बजट पेश करेंगी। इस बजट में सबसे ज़्यादा नज़रें आयकर के स्लैब में कमी होने पर टिकी हुई है। वेतनभोगी करदाताओं को आस है कि स्लैब और कर दर में कमी कर वित्त मंत्री मध्यम वर्ग को फायदा देंगी। माना जा रहा है कि मांग को बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। वहीं राज्य के खजाने को बढ़ाने के लिए नए कर लगा सकती हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने की भी कोशिश करेंगी। बजट में इन 5 चीज़ों पर नज़रें टिकी हुई हैं सबकी। सीतारमण के लिए पहली और महत्वपूर्ण चुनौती निवेशकों और विश्लेषकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका राजस्व और व्यय अनुमान विश्वसनीय है। पिछले साल के पेंगोलियन राजस्व वृद्धि का अनुमान जो अस्वीकार साबित हुआ था, उसे विश्लेषकों ने शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण बताया था। वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए राजकोषीय घाटे पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी। वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी के मामूली विकास का अनुमान यथार्थवादी होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजस्व प्रोत्साहन सरकार से उम्मीद है कि वह कमज़ोर होती ग्राहकों की मांग और निजी निवेश की कमी के चलते अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाएगी। अगर सरकार सुस्ती दूर करने के लिए ज़्यादा खर्च करती है तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की गंभीरता दिखेगी। वहीं इससे ब्रांड मार्केट पर असर पड़ेगा और आरबीआई को की दरों में कटौती से रोकेगा। तीसरा, वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के साथ साथ संसद में की गई कार्रवाई की सिफारिशें भी पेश करेंगी। राज्य और अर्थशास्त्री यह देखेंगे कि कैसे एफएफसी विवादास्पद मुद्दों से निपटता है, कैसे केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा संसाधन आवंटन में जनसंख्या का भार और रक्षा क्षेत्र के लिए एक अलग कोष बनाने का प्रस्ताव बढ़ाना होगा। टैक्स आधार कर संग्रह में मंदी के बीच उच्च सार्वजनिक खर्च के लिए संसाधन जुटाना। सीतारमण को टैक्स का आधार बढ़ाना होगा। धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए कर प्रोत्साहन को कम करना होगा। टैक्स आधार को बढ़ाने के लिए सीतारमण यूरोपीय ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं। चौथा, सरकार पर मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर राहत देने का दबाव है, लेकिन यह देखते हुए कि सरकारी खजाने में इस वर्ग की अहम भूमिका है, थोड़ी राहत भी सरकार तकलीफ दे सकती है। वेतनभोगी वर्ग के पास कुल व्यक्तियों की कुल आय का 60% हिस्सा है, जिसमें सभी लोग ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय मिलती है। अब देखना ये होगा कि अब से कुछ ही घंटे में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण आखिर कितनी राहत दे पाती हैं और कितना क्या कर पाती हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए संपादक अशोक मिश्रा की रिपोर्ट। किसानों की समस्या है जो आवारा पशु हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अरे सर, इससे तो बहुत समस्या है। समस्या ये है, पहली बात तो नीलगाह प्रतापित करते थे किसानों को। अब इस समय उससे ज़्यादा तो आवारा पशु, ये जो सरकार ने ये आवारा पशु छोड़वा दिया, इससे किसानों को बहुत क्षति हो रहा है। इससे सब पैदा खत्म हो गई है। न तो हम लोग आलू और प्याज और न तो गेहूं में कि सारे गेहूं हमारे तो 2 बार हमारा गेहूं 2 बीघे का चढ़ गए। मैं क्या करूं? और इसी से ज़्यादा किसानों की परेशानी है। आपने आवारा पशुओं की समस्या बताई, लेकिन सरकार ने जगह जगह पे गौवंश आश्रय बना के रखा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अरे सर, उसमें समस्या ये है कि हम लोग आवारा पशु को अगर पकड़ करके उनके पास ले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 500 रुपये दीजिए तब मैं इनको बांधूंगा। बताइए हम लोग क्या करें उन पशुओं को? क्या है और नीलगाह है और ये आवारा पशु से किसान एकदम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सब्जी और नहीं तो इतनी महंगाई नहीं आती जो है। हम लोग जो है आलू प्याज सब राहत पैदा करते, मटर पैदा करते, चना पैदा करते। इनकी महंगाई इसी से बढ़ रही है, ये आवारा पशुओं से, नीलगाह से। आवारा पशु और नीलगायों से आप लोग त्रस्त हैं? जी सर। भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम जान बिंग
कहाँ के निवासी हैं अरे आप? हम भाई हम जमुआ सोधा हंडिया इलाहाबाद के निवासी हैं। क्या काम करते हैं आप? हम किसानी का काम करते हैं। कल सरकार के द्वारा 2020 का बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी यह उम्मीदें हैं कि सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे किसानों को आत्महत्या से बचाया जाए और इससे किसानों का हित हो। किसानों के कर्ज को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? किसानों के कर्ज को लेकर के जो सरकार के दायरा है वो 2 बीघे का है। अरे उसको कम करके 1 बीघे 10-20 से लाया जाए ताकि छोटे किसान को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और कम करने का लिहाजा ये है कि आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, किसानों को इसका कोई पास 2 बीघा ज़मीन तो है नहीं, तो जिसको 2 बीघा ज़मीन है उसको ही इसका फ़ायदा मिल रहा है। कम वाले छोटे किसान को उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, इसलिए सरकार को इसका कम करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है जो कर्ज का दायरा है हाँ, उसको कम करके 10-20 या 1 बीघा करना हाँ, चाहिए। इसको 1 बीघा कर दिया जाए ताकि 1 बीघा 10-20 तक कर दिया जाए, छोटे किसान भी इसका फ़ायदा लें। खेती में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई देखिए, हमारी खेती में समस्या ये है, खाद जो है, खाद बीज जो इतना बड़ा है, दाम इसका बढ़ गया है कि किसानों को जो है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका दाम कम करें। और बिजली जो है हम लोगों को रात में मिलती है, जब आप लोग ठंडी में चादर या रजाई ओढ़ करके सोते हैं तो हम लोगों को जो है पानी ले जा करके ट्यूबवेल से, नहर से उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। देखिए हम इस समय की सिंचाई के उपलब्ध में हैं। हमारा दोबारा गेहूं की फसल भरने को है, रात में लाइट आएगी तो हम भरेंगे। इसको दिन में किया जाए। कोई ऐसी योजना जो आप किसानों के लिए चाहते हैं? हम किसानों के लिए यह चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया आपदा जो आती है, सरकार जो है, देखिए जैसे प्राकृतिक आपदा यह आई कि इस वर्ष जो बाढ़ आ गया और इतना बारिश हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। धान की फसल गई और प्लस साथ साथ गेहूं का भी फसल नष्ट हुआ। और देखिए पाला पड़ गया, आलू की भी फसल सब नष्ट हो गई और किसान सब परेशान है, आलू का पैदावार कम हो गया। इसलिए इसका जो है महंगाई बढ़ती जाएगी। इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे। ये बताएं, निशा शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? जमुआ सोधा हड़िया प्रयागराज। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा ये बताइए, कल 2020 का बजट पास होने वाला है। इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कुछ ऐसा बजट से हम यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ ऐसा बजट पेश है जिससे किचन सस्ता हो सके। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती होनी चाहिए? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आलू, प्याज, टमाटर, मसाला, दाल आदि सस्ती होनी चाहिए। बीते साल प्याज टमाटर ने खूब रुलाया। इस वर्ष वित्त मंत्री से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? इस वर्ष बजट में हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जो इस पर ध्यान दे और हमारा किचन सस्ता हो, फीका न पड़े। किचन के अच्छे दिन की क्या रेसिपी है? जैसे सबके लिए जो अवेलेबल हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी।